नमस्कार बहनों, आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की, जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसी के बारे में एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। राजा अश्वपति के यहाँ कोई संतान नहीं थी। बहुत वर्षों तक यज्ञ करने के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। क्योंकि वह ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के आशीर्वाद से हुई थी, इसीलिए उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब उनके पिता ने उनको अपने अमात्य के साथ अपना वर चुनने के लिए जाने की आज्ञा दी। वर चुनकर जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनके घर पर राजमहल में नारद जी आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि मैंने अपना पति चुन लिया है। नारद जी ने पूछा तो सावित्री ने कहा कि एक निष्कासित राजा जो हार चुके हैं वो वन में रहते हैं और दोनों पति पत्नी अंधे हैं। मैंने उन्हीं के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। तब नारद जी ने उनको समझाया कि तुम्हारी पुत्री ने तो अनर्थ कर दिया। राजा के पूछने पर उन्होंने बताया कि उस लड़के की आयु तो बहुत कम है और 1 वर्ष ही केवल बचा है उसके जीवन के लिए। तुम्हारी कन्या जल्दी ही विधवा हो जाएगी। पिता ने मना किया तो सावित्री ने कहा, नहीं, मैंने तो जिसको पति मान लिया उसको मान लिया। अब सावित्री के साथ सत्यवान का विवाह हो गया और वो जंगल में आकर रहने लगी। अपने अंधे सास ससुर की सेवा करने लगी। उसे पता था कि मेरे पति की आयु 1 वर्ष ही शेष है। धीरे धीरे जब आयु के 4 दिन रह गए तब उसने भगवान की बहुत अधिक पूजा अर्चना करना और व्रत करना शुरू कर दिया। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उस दिन वो सास ससुर से आज्ञा मांग कर वन देखने का बहाना करके वो भी सत्यवान के साथ लकड़ियाँ काटने के लिए वहाँ चली गई, क्योंकि सत्यवान लकड़ियाँ काट कर ही अपने परिवार का गुजारा करता था। वहाँ पर वो वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सत्यवान की तबीयत खराब हुई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोदी में रख लिया। इतने में ही यमराज आए और उसके प्राणों को ले जाने लगे। तब सावित्री ने कहा, नहीं, मैं अपने पति के प्राण नहीं ले जाने दूंगी। यमराज ने कहा, बेटी, यही जगत का नियम है। जीते जी शरीर तुम्हारा है लेकिन मरने के बाद प्राण हमारे हैं। लेकिन वो जिद पकड़ गई। तब यमराज ने कहा कि तुम कोई भी 3 वरदान मांग लो, मैं तुम्हें पूरे दे दूंगा, पर प्राणों तुमको तो मैं लेकर ही जाऊंगा। तब सावित्री ने कहा, अच्छा ठीक है, तो मेरे पिता के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, वो पुत्रवान हो जाएं। दूसरा वरदान मैं ये मांगती हूँ कि मेरे सास ससुर के यहाँ दोनों वो नेत्रहीन हैं, उनके नेत्र वापस आ जाएं। और मैं भी ये भी आपसे वरदान मांगती हूँ कि मैं भी 100 पुत्रों की माता बनूँ। यमराज ने बिना सोचे समझे सावित्री को वरदान दे दिया। अभी तक तो सावित्री यमराज के पीछे आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पुत्रवती होने का वरदान सुना उसने आगे जाकर रास्ता रोक लिया यमराज का। यमराज बोले, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री बोली, अभी अभी तो आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया है। जब मेरे पति के प्राणों को ही आप ले जाएंगे तो मैं पुत्रों की माता कैसे बनूंगी? या तो मैं बदचलन हो जाऊं, अपने धर्म से डिग जाऊं, या फिर आपका वरदान झूठा है। इतना सुनकर यमराज तो बेचारे चक्कर में पड़ गए और उनको मजबूर होकर सावित्री के पति के प्राणों को छोड़ना ही पड़ा। और उन्होंने सावित्री को प्रणाम किया और उसके पति के प्राणों को सौंपकर उसको वे वापस चले गए। ये सारी घटना वट वृक्ष के नीचे हुई थी, इसीलिए साधारण भाषा में इस व्रत को बड़मावस भी कहा जाता है। इस दिन स्त्रियां बड़ के पेड़ की पूजा करती हैं, भोग लगाती हैं, कलावे या कच्ची कुकड़ी के धागे से परिक्रमा करके उसे बांधती हैं, बड़ के पत्तों के गहने भी बनाकर पहनती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। धन्य है भारत की वो नारी सावित्री जिसने अपने पति के प्राण वापस ले आई। चंदन की चौकी, फूलों का हार, उस पे विराजे गणेश जी महाराज।